हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें है व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 एंड नॉट फेरिक क्लोराइड FeCl3 बिकॉज क्यों HCl से रिएक्शन करने पर जो आयरन पाउडर है वो FeCl2 बनाता है बट FeCl3 नहीं बनाता है। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है हमारे पास में, इट्स रिएक्शन विथ आयरन प्रोड्यूस H2। यहाँ पर हम देखेंगे किसकी रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, आयरन की और HCl की रिएक्शन से H2 प्रोड्यूस होता है। लिब्रेशन, और सेकेंड ऑप्शन है लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, यानी जो हाइड्रोजन का लिब्रेशन है, निकल रही है हाइड्रोजन रिएक्शन के अंदर, उसकी वजह से भी FeCl3 यहाँ पर नहीं बनता। या फिर ये दोनों ऑप्शन है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि किस वजह से यहाँ पर FeCl2 तो बनेगा HCl से रिएक्शन करने पर आयरन के साथ में, बट FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड नहीं बनेगा। तो हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो Fe2 है यानी Fe2+ है फेरस कंपाउंड आर रेडिली फॉर्म्ड एज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के कंपेयर में कम है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन इजीली चला जाता है, जबकि +3 में जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन इज एज मच एज द एनर्जी टू मेक इट Fe2+, यानी जो 3+ जो आयरन को +3 यानी Fe3+ बनाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है Fe2+ बनाने के लिए। इसलिए यानी Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन इजीली चला जाता है क्योंकि यहाँ पे कम आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि Fe3+ में ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं ऑल्सो Fe2+ फॉर्म्स फेयरली स्टेबल कंपाउंड। जो Fe2+ है वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है और Fe3 इज मोर स्टेबल देन Fe2, यानी जो Fe3+ वाला कंपाउंड है वो Fe2+ से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। बट एडिशनल एनर्जी इज नीडेड टू टेक दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउट। बट हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर Fe2+ में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हमने, इसके लिए एनर्जी हमको रिक्वायर्ड थी। बट हमको Fe3+ बनाने के लिए जो आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, यानी 2 के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ही ज़्यादा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर होगी। Fe हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम जानते ही हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d6 ठीक है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन 4s2 आर रेडिली गिवन आउट टू क्लोरीन। यहाँ पे जो 4s2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर दे देगा क्लोरीन को, बट इट रिक्वायर्स अ फर्दर कैटलिस्ट और ऑक्सीडेंट लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 etc. to give out an unpaired 3d6 electron from d orbital। बट हमको अगर 3+ बनाना है यानी Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना है तो हमको अलग से कैटलिस्ट और ऑक्सीडेंट की ज़रूरत होगी, तभी वो 3d6 से इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो सकेगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इन जनरल
इन जनरल Fe3+ यानी फेरिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेरस यानी Fe2+ कंपाउंड। यानी जो फेरस कंपाउंड के कंपैरिजन में फेरिक कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। रस्ट दैट फॉर्म्स स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो रस्टिंग होती है आयरन पे वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही लंबे समय में होती है। इस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 यानी रस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा समय चाहिए होता है, तभी ये Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। सो आयरन हैज़ ए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 हियर। जो रस्टिंग होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम आयरन की तो 3 होती है क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जबकि हम यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2+ होती है। और रस्टिंग जब होती है आयरन में तो +3 स्टेट होती है क्योंकि ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। और Fe2+ स्टेबल तो होता है बट इसके कंपैरिजन में क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। यानी फेरस लेस स्टेबल है और फेरिक मोर स्टेबल है। तो रस्टिंग जो होती है वो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड में होती है, तो वो फेरिक कंपाउंड में देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 इज फॉरवर्डेड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ HCl एसिड। हम देखते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट FeCl3 का बनता है जब आयरन HCl से रिएक्शन करता है और अ लॉट ऑफ FeCl2 इज फॉर्म। यानी फेरस का तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट बनता है आयरन और HCl की रिएक्शन से, और फेरिक का बहुत ही स्मॉल अमाउंट बनता है। Additional condition like pressure, catalyst are needed to increase the proportion of ferric chloride। और भी अदर कंडीशन चाहिए उसी प्रोपोर्शन में, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब ज़रूरत होती है अगर हमको FeCl3 कंपाउंड बनाना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा उसमें कैटलिस्ट, प्रेशर, इन सब आइडियल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। और हम यहाँ पर एक रिएक्शन देखें कि जो फेरस और फेरिक कंपाउंड में अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होती है और कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होता है। हम यहाँ पर आयरन ले लेते हैं Fe, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HCl से। तो हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे Fe और HCl की, तो यहाँ पर FeCl2 प्लस H2 बनता है और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं यानी 2HCl। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन का लिब्रेशन हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन के लिब्रेशन की वजह से ही यहाँ पर FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बनता है, ना कि फेरिक क्लोराइड बनता है। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया। और सेकेंड रीज़न ये है यहाँ पर कि जो H2 प्रोड्यूस होता है वो फेरिक क्लोराइड को बनाने से रोकता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड, यानी थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इट्स रिएक्शन विथ आयरन प्रोड्यूस H2। ठीक है, और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। और इसका जो मेन रीज़न है, क्या रीज़न है कि फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में किस तरीके से रिएक्शन होती है कि फेरस क्लोराइड बन जाता है इजीली HCl की रिएक्शन से और फेरिक क्लोराइड नहीं बन पाता। तो ये इसका मेन रीज़न हमने देखा। आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।